हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने जैसे कि हमने मीनिंग में किया था कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ 5 फंक्शंस दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि हमारी 5 अलग अलग यूनिट भी हैं पार्ट ए में, बिजनेस स्टडी के पार्ट ए में। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इसका मीनिंग और इसकी प्रोसेस, जो कि डिटेल में नहीं करेंगे। जब हम अगले वो यूनिट करेंगे तब वहाँ पर हम इसको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग देखिए, हमें एक बात याद रखनी है प्लानिंग के लिए। इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड। थिंकिंग बिफोर हैंड का मतलब क्या है? करने से पहले सोचना। कि पहले कोई भी काम को पहले करने से पहले हमें क्या करना है? सोचना है। सोचने से मतलब क्या है कि हमें दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट बना के रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, वो सारे हमें यहाँ पर आंसर करने हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड बाय हुम इट टू बी डन। तो इसकी प्रोसेस है ये। किसी प्रोसेस में हमारे जो स्टेप हैं 8 स्टेप हैं। फर्स्ट जिसमें होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। यहाँ पर हमें इसकी डिटेल नहीं करनी है, सिर्फ स्टेप को याद रखना है। सेकंड हमारा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है प्लानिंग में, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस पार्ट में हारमोनियस एडजस्टमेंट करनी है। तो हारमोनियस एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर अब एक सिंगल वर्ड में यदि मैं इसको कहूँ तो इसका मतलब होता है क्रिएटिंग द पोस्ट और प्रिपेयर द स्ट्रक्चर। पोस्ट और स्ट्रक्चर। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है हु विल बी द बॉस एंड हु विल बी द सुबॉर्डिनेट। कौन किसके नीचे काम करेगा, डिफरेंट पोस्ट क्या होंगी। तो उस पोस्ट को हमें यहाँ पर पेपर पर एक डिज़ाइन तैयार कर लेना है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग की जो हमारी प्रोसेस होती है वो क्या होती है? फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। देन थर्ड हमारा फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल। कि पोस्ट जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट की थी उन पोस्ट को फिल करना है लोगों के साथ। एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं पोस्ट के लिए, फिर वहाँ पर लोग एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू होता है, देन इंटरव्यू के बाद लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उसके बाद वो हमारे पास काम करने आ जाते हैं। तो ये हमारी सारी जो है वो स्टाफिंग है। तो ये जो पहले 3 फंक्शन की हमने बात की, फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, ये तीनों बच्चों क्या है? हमारा सिर्फ पेपर वर्क होता है, यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं होता है। स्टाफिंग की भी एक प्रोसेस है, जैसे एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। अब फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करें डायरेक्टिंग, एक्चुअल में काम हमारा यहीं पर से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इससे ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हैं हम। इट रेफर टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमें लोगों को गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, इंस्पायर करना है, ताकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें। इसके जो है हमारे 4 एलिमेंट होते हैं, हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अब इसमें जो होता है सुपरविज़न। सुपरविज़न क्या है? सबसे पहले मॉनिटर। सुपरविज़न हम सुपर प्लस विज़न, देखना। तो इसमें क्या करें? रूटीन जॉब होती है कि रूटीन जो वर्क हो रहा है उसको सुबॉर्डिनेट करना, उसको देखते रहना और गाइड करना। सेकंड क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग द आइडिया, फैक्ट, फीलिंग, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। लीडरशिप क्या है? इन्फ्लुएंस द पीपल इन सच ए वे दैट दे डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू बाय देम। कि हम जो करवाना चाहते हैं, लीडर जो करवाना चाहता है, हम लोगों से वही करवा पाएँ, उन लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना, दैट इज़ लीडरशिप। एंड मोटिवेशन क्या है? एक्साइट पीपल। पीपल को एक्साइट करने की प्रोसेस टू वर्क फॉर अटेन ऑफ द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को एक्साइट करना,
दैट इज़ मोटिवेशन। तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन है, इसमें हम कम्युनिकेशन, सुपरविज़न, लीडरशिप, मोटिवेशन के थ्रू लोगों से काम करवाने की कोशिश करते हैं। देन फिफ्थ लास्ट हमारा जो फंक्शन आता है वो होता है इट कंट्रोलिंग, जिसका मीनिंग क्या है, इट रेफर टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट कंट्रोल क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट, की जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था। अब हमें क्या करना है, काम जब हो रहा है तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में हमारे डिज़ायर रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है या नहीं। मान लो हमने ये डिसाइड किया था कि हमें 8 यूनिट एक दिन में बनानी है, तो जब हम काम स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि एक दिन में 6 यूनिट बन रही है या 10 यूनिट बन रही है, तो हमें ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट जो है वो डिज़ायर रिज़ल्ट के पास है या नहीं, क्लोज़र है या नहीं। तो इट इज़ द कंट्रोलिंग, इट इज़ द लास्ट फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बस इतना ही करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ मीनिंग याद रखने हैं और उसकी प्रोसेस के स्टेप याद करने हैं। थैंक यू।